नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत संस्कृत विषय के कुमार संभव पंचम सर्ग पुस्तक निर्धारित है। इसके 35 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आज हम 36वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और इसके लिए अपने माता पिता से अनुमति लेकर अपनी सखियों के साथ तपोवन में तपस्या कर रही है। वहाँ पर पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। तो एक जो ब्रह्मचारी है वो तपस्या कर रही हैं। जब एक ब्रह्मचारी, जो कि ऐसे लगता है कि साक्षात ब्रह्मचर्य आश्रम ही शरीर धारण करके आ गया है, वो उस तपोवन में आता है और पार्वती से कुछ वार्ता करता है। उसी संदर्भ में यह श्लोक है। यदुच्यते पार्वती पापवृत्त्यैन रूपम इति अव्यभिचारी तद्वचः तथा हि ते शीलम उदारदर्शने तपस्विनामपि उपदेशतां गतम्। ब्रह्मचारी पार्वती से कहता है, यद उच्यते, जो कहा जाता है, पार्वती, हे पार्वती, पापवृत्तय, पापपूर्ण आचरण करने के लिए, ना नहीं, रूपम, सुंदरता, इति इस प्रकार, अव्यभिचारी सत्य ही है, तद्वचः वह वचन, तथा ही क्योंकि, ते तुम्हारा, शीलम चरित्र, उदार दर्शने हे सुंदर दर्शन वाली, सुशोभनी, तपस्वी नाम अपि तपस्वियों को भी, उपदेशताम गतम उपदेश देने वाला हो गया है। कहता है तब ऋषि है वह कह रहा है, हे पार्वती, रूपम पापवृत्तेन इति यत् उच्यते, कि सुंदरता जो है वो पापपूर्ण आचरण करने के लिए नहीं होती है। तद्वचा अव्यभिचारी, वह वचन सत्य ही है। यानी जो सुंदर आकृति है वो पापपूर्ण आचरण नहीं करती है। यह जो कहा जाता है यह सत्य ही है। क्योंकि तथा ही क्योंकि, हे उदार दर्शन, हे सुशोभनी, हे सुंदर दर्शन वाली, ते शीलम तुम्हारा चरित्र, तपस्वी नामपि उपदेशताम गतम, तपस्वियों को भी उपदेश देने वाला है। अर्थात तुमने अपने चरित्र के द्वारा तपस्वियों को भी उपदेश दिया है। आप अपने कर्म से इतनी श्रेष्ठ हो गई हैं। अपि प्लस उपदेशताम, यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। गतम में गम धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तथा आगे अगला श्लोक है, विकीर्ण सप्तर्षि बल प्रहासिभिस्तथा न गांगै सलिलैर्देवश्च्युतैः यथा त्वदीयश्चरितै रणाविलै महिधरः पावित एष सान्व्यः। विकीर्ण बिखरे हुए, सप्तर्षि बल प्रहासिभि, सप्त ऋषियों के द्वारा पूजा में बिखेरे हुए फूलों से, तथा उस प्रकार, ना नहीं, गांगई सलिलहि गंगा जल से, दिवहच्युतै स्वर्ग से गिरे हुए गंगा जल से, यथा जिस प्रकार, त्वदीय चरितई तुम्हारे आचरण से, चरित्र से, अनाविलय निष्पाप निर्मल चरित्र से, महिधरः हिमालय पर्वत पावित पवित्र हो गया है, एश यह सान्व्यः वंश सहित। वह ब्रह्मचारी पार्वती की प्रशंसा करते हुए कहता है कि एष महिधरः, यह हिमालय पर्वत, विकीर्ण सप्तर्षि बल प्रहासिभि, सप्त ऋषियों के द्वारा पूजा में बिखेरे हुए फूलों से, दिवहच्युतैः गांगै सलिलै स्वर्ग से गिरे हुए गंगा जल से, तथा न पाविता, उतना पवित्र नहीं हुआ जितना कि अनाविलय त्वदीय चरितई निष्पाप तुम्हारे आचरण से, यथा सान्व्य पाविता, जैसे वंश सहित यह पवित्र हो गया है। तात्पर्य यह है कि तुमने अपने पिता के जो कुल है उसको भी अपने आचरण से, अपनी तपस्या के बल से पूरी तरह पवित्र कर दिया है। वह कह रहा है कि एष महिधरा, यह हिमालय पर्वत, विकीर्ण सप्तर्षि बल प्रहासिभि, बिखेरे हुए सप्तऋषियों की पूजा में बिखेरे हुए फूलों से और स्वर्ग से गिरे हुए गंगा जल से उतना पवित्र नहीं हुआ है जितना निर्मल तुम्हारे आचरण से वंश सहित पवित्र हो गया है। अगला श्लोक है, अनेन धर्मः सविशेषम अद्य मे तिर्वर्गसारः प्रतिभाति भावनी त्वया मनोर्निर्विषयर्थ कामया यदेकैव प्रतिगृह्य सेव्यते। अनेन इसलिए, धर्मः धर्म, सविशेषम विशेष रूप से, अद्य आज, में मुझे, तिर्वर्गसारः धर्म अर्थ काम तीनों में श्रेष्ठ, प्रतिभाति प्रतीत होता है, भावनी ही सुंदरी, इसलिए
हे सुंदरी, मुझे धर्म अर्थ काम तीनों में ही धर्म विशेष रूप से आज विशिष्ट प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि त्वया तुम्हारे द्वारा मनोनिर्विषय अर्थ कामया, अर्थ और काम से अपने मन को हटा करके यद एके प्रतिक्रिया सेवयते, जो एक धर्म को ही स्वीकार करके सेवन किया जा रहा है। ब्रह्मचारी कह रहा है कि हे भावनी, हे सुंदरी, अनेन धर्मः सविशेषम अद्य में, इसी कारण मुझे धर्म आज त्रिवर्ग सारा प्रतिभाति तीनों में श्रेष्ठ प्रतीत होता है। धर्म अर्थ काम, इन तीनों में मुझे आज धर्म विशेष रूप से श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यद क्योंकि मनोनिर्विषय अर्थ कामया, क्योंकि आपने अर्थ और काम से अपने मन को हटा करके त्वया तुम्हारे द्वारा एका धर्मे प्रतिक्रिया से प्रति एक धर्म को ही स्वीकार करके सेवन किया जा रहा है। अर्थात आप एक राजकुमारी हैं, उसके बाद भी आपने अपने अर्थ और काम से अपने मन को हटा करके धर्म में अपने मन को लगाया है। इसलिए मुझे धर्म अर्थ काम में आज धर्म विशिष्ट रूप से श्रेष्ठ प्रतीत होता है। प्रतिक्रिया प्रति उपसर्ग गृह धातु से लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। निर्विषय प्लस अर्थ काम, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। अनुप्रास की छटा को हम महसूस कर सकते हैं। अगला श्लोक है, प्रयुक्त सत्कार विशेषम आत्मना न माम परम संप्रतिपत्तुम अर्हसि यतः सताम सन्नत गातिरी संगतम मनीषिभिः साप्तपदिनम उच्यते। ब्रह्मचारी कहता है, प्रयुक्त सत्कार विशेषम, आपके द्वारा मेरे प्रति विशिष्ट सत्कार किया गया है। आत्मना स्वयं के द्वारा, ना नहीं, माम मुझको, परम्पराया संप्रतिपत्तुम समझने के लिए, अहरासी योग्य हो, आपने मेरे प्रति विशिष्ट आदर सत्कार किया है, इसलिए मुझे पराया मत समझो। यतः क्योंकि सताम सज्जनों की, सन्नत गात्री है झुके हुए अंगों वाली, संगतम मित्रता मनीषी विद्वज्जनों के द्वारा, साप्तपदिनम उच्यते 7 शब्दों वाली कही गई है। आत्मना प्रयुक्त सत्कार विशेषम, स्वयं के द्वारा आपके स्वयं के द्वारा मेरे प्रति विशेष सत्कार किया है, इसलिए माम परम संप्रतिपत्तुम न अर्हसि, इसलिए मुझको पराया समझने के आप योग्य नहीं हो। आपने मेरा विशेष आदर सत्कार किया है, इसलिए मुझे पराया मत समझो। हे सन्नत गात्री, हे झुके हुए अंगों वाली, यतः क्योंकि मनीषी भी विद्वज्जनों के द्वारा, सताम संगतम सज्जनों की मित्रता, साप्तपदिनम उच्यते 7 शब्दों वाली कही गई है। तात्पर्य यह है कि आपके और मेरे बीच इतनी देर से बातचीत हो रही है, इसीलिए अब हम दोनों मित्र हो गए हैं, मुझको आप पराया मत जानो। ब्रह्मचारी कह रहा है, स्वयं के द्वारा आपके द्वारा विशिष्ट सत्कार मेरे प्रति किया गया है, इसलिए मुझे पराया समझने के आप योग्य नहीं हो। ये झुके हुए अंगों वाली, विद्वज्जनों के द्वारा सज्जनों की मित्रता 7 शब्दों वाली कही गई है। संप्रतिपत्तुम समुपसर्ग प्रति उपसर्ग पद धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, कुले प्रसूति प्रस्मस, अतो अत्र किंचित भवतीं बहुक्षमां द्विजाति भावात् उपपन्न चापलः अयं जनः प्रष्टुमनः तपोधनेन चेद रहस्यं प्रतिवक्तुम् अर्हसि। अतः इसीलिए अत्र यहाँ पर किंचित भवतीं, कुछ आपसे, बहुक्षमां अत्यधिक क्षमाशील, द्विजाति भावाद ब्राह्मण होने के कारण, उपपन्न चापलः अत्यंत चंचल, अयम जनः यह जन, पृष्ठुमनः पूछने की इच्छा रखता है, तपोवदने तपस्या रूपी धन वाली, ना नहीं, चेत यदि, रहस्यम रहस्य, प्रतिवक्तुम अर्हसि कहने के योग्य हो। हे तपोधने, हे तपस्या रूपी धन वाली, अतः इसलिए अत्र बहुक्षमां भक्तिम अत्यधिक क्षमाशील आपसे, द्विजाति भावाद ब्राह्मण होने के कारण, उपपन्न चापला अत्यंत चंचल यह जन, किंचित पृष्ठुमनास्ति कुछ पूछने की इच्छा रखता है, रहस्यम न चेत यदि कोई रहस्य न हो तो प्रतिवक्तुम अर्हसि आप कह सकती हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के योग्य हैं। हे तपस्या रूपी धन वाली, आप बहुत क्षमाशील हैं, आपसे ब्राह्मण होने के कारण मैं कुछ चंचल स्वभाव वाला यह जन कुछ पूछना चाहता हूँ। यदि आपको यह कुछ रहस्य ना हो, आप उसे छिपाना ना चाहती हो, तो मेरे प्रश्न का उत्तर देने के आप योग्य हैं। प्रतिवक्तुम प्रति उपसर्ग वश धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
अतः प्लस अत्र पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास को हम यहाँ वर्णों की आवृत्ति से अनुभव कर सकते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।